हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के एक और क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 66 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ट्रिक कब लगाना है? ट्रिक तब लगाना है जब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। अगर एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तब एक्चुअल मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब ट्रिक नहीं लगाओगे। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है उस सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। फिर जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, मतलब जो क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना नहीं आता है, उस सभी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आओगे, उस सभी क्वेश्चन को ट्रिक लगाकर सॉल्व करोगे, ताकि जो हम लोग का ओवरऑल मार्क्स है एग्जाम में वो इंक्रीज हो सके, हम लोग का ओवरऑल मार्क्स जो एग्जाम में बूस्ट हो सके। ठीक है, तो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगेगा। इसमें कौन सा ट्रिक लगेगा? तो जब भी हम लोग को क्वेश्चन में मैचिंग टाइप दे रखा हो, जब भी क्वेश्चन में क्या दे रखा हो? मैचिंग टाइप दे रखा हो। जब भी क्वेश्चन में क्या दे रखा हो? मैचिंग टाइप दे रखा हो, तो जो मैचिंग का स्टार्टिंग पॉइंट होगा और मैचिंग का जो एंडिंग पॉइंट होगा, बस उस पर फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम देखोगे तो टोटल 4 ऑप्शन हम लोग को दे रखा है। ये रहा ऑप्शन नंबर 1, ये रहा ऑप्शन नंबर 2, ये रहा ऑप्शन नंबर 3, ये रहा ऑप्शन नंबर 4। तो मैचिंग, चारों ऑप्शन में मैचिंग दे रखा है, तो मैचिंग का जो स्टार्टिंग पोजीशन होगा उस पर फोकस करना और मैचिंग का जो एंडिंग पोजीशन होगा उस पर फोकस करना। तो इस मैचिंग का स्टार्टिंग पोजीशन क्या है? इस मैचिंग का स्टार्टिंग पोजीशन अपना ये है, जो ब्लू बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जो ब्लू बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो स्टार्टिंग पोजीशन है। और मैचिंग का एंडिंग पोजीशन क्या है? मैचिंग का एंडिंग पोजीशन है जो येलो बॉक्स से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, जो येलो बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या है? वो है एंडिंग पोजीशन। वो क्या है? एंडिंग पोजीशन है मैचिंग का। ठीक है, तो स्टार्टिंग पोजीशन पर फोकस करना है मैचिंग का, और क्या कहते हैं मैचिंग का एंडिंग पोजीशन पर फोकस करना। मैच क्या कहते हैं, बीच में जो भी मैच हो रहा है इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन पर यहाँ पर अपने को फोकस करना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग पोजीशन में जो क्या कहते हैं सिमिलर होगा उसी में से आंसर होगा, और एंडिंग पोजीशन में जो सिमिलर होगा उसी में से आंसर होने का चांसेस होगा। जो आउट वन उसको क्या करेंगे? एलिमिनेट कर देंगे। तो अगर तुम क्या कहते हैं स्टार्टिंग पोजीशन पर फोकस करो तो तुम देखोगे स्टार्टिंग पोजीशन में ऑप्शन नंबर 2 में जो है A3 से मैच हो रहा है, ये जो अपना क्या कहते हैं 3 से मैच हो रहा है, और ऑप्शन नंबर 3 में भी A3 से मैच हो रहा है, पर ऑप्शन नंबर 1 में A4 से मैच हो रहा है और ऑप्शन नंबर 4 में A2 से मैच हो रहा है। मतलब दो ऐसा ऑप्शन है जिसमें A जो है 3 से मैच हो रहा है, ऑप्शन 2 में भी A3 से मैच हो रहा है और ऑप्शन नंबर 3 में भी A3 से मैच हो रहा है। मतलब ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 यहाँ पे क्या हो गया? सिमिलर ऑप्शन हो गया। तो उस बेसिस पर क्या करेंगे? अपना ऑप्शन 1 ऑप्शन 4 को एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे? ऑप्शन 1 को एलिमिनेट करोगे, फिर ऑप्शन नंबर 4 को भी एलिमिनेट कर दोगे, तो 2 ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब क्या कहते हैं मैचिंग का जो एंडिंग पोजीशन होगा उसमें क्या कहते हैं फोकस करेंगे, उस पर फोकस करेंगे। तो तुम देखोगे ऑप्शन नंबर 1 में जो है D1 से मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में भी D1 से मैच हो रहा है, पर ऑप्शन नंबर 3 में जो है D2 से मैच हो रहा है और ऑप्शन नंबर 4 में D जो है 3 से मैच हो रहा है। मतलब दो ऐसा ऑप्शन है जिसमें D जो है 1 से मैच हो रहा है, ऑप्शन 1 में भी D1 से मैच हो रहा है और ऑप्शन नंबर 2 में भी D1 से मैच हो रहा है। मतलब ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 इस बेसिस पर सिमिलर हो गया, ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 यहाँ पर आउट वन हो गया। तो ऑप्शन 4 को तो पहले ही एलिमिनेट कर चुके हैं, तो ऑप्शन 3 को भी यहाँ एलिमिनेट करेंगे, क्यों? ऑप्शन 3 भी यहाँ पर आउट वन होगा। बस एक ही ऑप्शन बचता है ऑप्शन 2, उसी को यहाँ पर गेस करोगे। ठीक है, तो अगर तुम आंसर चेक करो तो आंसर क्या दे रखा है? आंसर अपना ऑप्शन नंबर 2 ही दे रखा है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग। अगर तुम 4 ऑप्शन में ब्लाइंड गेस करते तो बहुत ही कम चांसेस होता है करेक्ट होने का। ठीक है, बहुत ही कम चांसेस होता है, परंतु हमने यहाँ पर क्या किया? ऑप्शन को एलिमिनेट किया, फिर गेस कर रहे हैं, तो ज़्यादा चांसेस होगा करेक्ट होने का। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रिक लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, एक्चुअल मेथड से भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अगर तुमको H2O का स्ट्रक्चर बनाना आता है, ये जो मॉलिक्यूल H2O है, ये जो मॉलिक्यूल H2O इसका अगर तुमको इसका स्ट्रक्चर बनाना आता है तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। H2O का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर होता है और ये क्या होता है? ये 2 हाइड्रोजन से कनेक्ट होता है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होता है और इस पर 2 लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है, 2 लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो 6 होती है। ठीक है, तो क्या कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन जो है क्या कहते हैं 2 हाइड्रोजन से बॉन्डिंग बनाता है, और क्या कहते हैं जो रिमेनिंग 4 क्या कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचता है वो लोन पेयर के तौर पर बचता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी क्या कहते हैं बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा? H2O का जो बॉन्ड पेयर का वो कितना होगा? बॉन्ड पेयर तुम देखो तो एक बॉन्ड पेयर यहाँ पर है और दूसरा बॉन्ड पेयर, मतलब 2 बॉन्ड पेयर हो गया और यहाँ पर 2 लॉन पेयर हो गया। ठीक है, तो क्या कहते हैं 2:2 का होगा, मतलब B जो है वो ऑप्शन नंबर 4 से मैच होगा, B जो है वो 4 से मैच होगा। ठीक है, तो केवल 2 ही ऑप्शन है क्या कहते हैं जो जहाँ पर B जो है 4 से मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में B 4 से मैच हो रहा है और ऑप्शन नंबर 3 में B 4 से मैच हो रहा है। तो ऑप्शन 1 ऑप्शन 4 को इस बेसिस पर एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर तुम SO2 का स्ट्रक्चर बना सकते हो तो भी क्वेश्चन कुछ और ऑप्शन को यहाँ पर एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, अगर तुम SO2 का स्ट्रक्चर बनाओ तो SO2 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? तो सल्फर का भी वैलेंसी ऑक्सीजन की तरह 6 ही होता है, तो सल्फर का जो वैलेंसी होता है वो 6 होता है। तो यहाँ पर क्या करेगा? दोनों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, दोनों ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज हो गया। ठीक है, तो केवल 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचता है, तो वो क्या होगा? एज अ लॉन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बॉन्ड पेयर हो गया? तो यहाँ पर अगर तुम बॉन्ड पेयर की बात करो तो तुम देखोगे यहाँ पर क्या कहते हैं 2 बॉन्ड पेयर, डबल बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड पेयर इधर हो गया और 2 बॉन्ड पेयर इधर हो गया। ठीक है, तो टोटल 4 बॉन्ड पेयर हो गया और 1 लॉन पेयर हो गया, मतलब 4:1 का प्रोपोर्शन होगा। तो मतलब 4:1 किस ऑप्शन में दे रखा? क्या कहते हैं यहाँ पर 2 में दे रखा, मतलब C जो है वो 2 से मैच होगा, C जो है अपना 2 से मैच होगा, C जो है वो 2 से मैच होगा। तो B 4 से मैच होगा, C 2 से मैच होगा। केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें B जो है 4 से मैच हो रहा है और C 2 से मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर
बी ऑप्शन नंबर 2 ही ऐसा है जिसमें बी जो है 4 से मैच हो रहा है, सी 2 से मैच हो रहा है। तो एक्चुअल मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, भले ही हम लोग को सारा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर नहीं आता हो। अगर HO2 और क्या कहते हैं H2O और SO2 का भी अगर स्ट्रक्चर आता है तो भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक्चुअल मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक्चुअल मेथड से नहीं आता है तो ट्रिक लगाकर भी क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करना बता दिया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।